दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत अपन एक स्टोरी के साथ करते हैं। हाँ, स्टोरी इमेजिनरी है बट बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसके पीछे का लॉजिक बड़ा ही प्रैक्टिकल सा है। एकदम ध्यान से सुनिए। एक बार एक डॉक्टर और इंजीनियर गप्पे मार रहे होते। इंजीनियर डॉक्टर को बोलता है कि मैं मानता हूं तूने पढ़ाई बहुत की है तब जाके इतना बड़ा डॉक्टर बना है, पर हम इंजीनियर्स भी कोई कम नहीं पढ़ते। हमें भी बहुत एग्जाम्स देनी पड़ती है, हमें भी कई सारे वाइवास देने पड़ते, कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते, तब जाके हम इंजीनियर बनते हैं। पर आज समाज में ऐसे क्यों हो रहा है कि एक डॉक्टर को एक इंजीनियर से ज़्यादा इज्जत मिल रही है? हमें उतनी इज्जत क्यों नहीं मिल रही? डॉक्टर उस इंजीनियर को बोलता है कि यार मेरी बाइक का ब्लॉक पिस्टन खराब हुआ है, क्या उसको तू प्लीज़ रिपेयर करके दे सकता है क्या? इंजीनियर बोलता है कि हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, यूं करके दूंगा, इंजीनियर हूँ भाई। डॉक्टर उस इंजीनियर को बोलता है कि यार मुझे हॉस्पिटल में जाने में देरी हो रही है, कई सारे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं, गाड़ी वैसे चल भी रही है, क्या तू इसको चलते चलते रिपेयर कर सकता है क्या? इंजीनियर डॉक्टर को बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी इंजीनियर ये करके नहीं दे सकता। गाड़ी को रिपेयर करना है तो उसे एक जगह रोकना पड़ेगा, उसका इंजन डाउन करना पड़ेगा, तब जाके उसके ब्लॉक पिस्टन्स बदले जा सकते। डॉक्टर उस इंजीनियर को यहां पे पकड़ता है, जिस काम को तू इम्पॉसिबल बोल रहा है ना, वो हमें आए दिन करना पड़ता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाना पड़ता है। एक चलते फिरते इंसान का इंजन डाउन किए बिना रिपेयर करना पड़ता है। इंजीनियर को उसका जवाब मिल जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल, यार क्या बात करें इस इंसान के बारे में। इंसान नहीं, वो भगवान थे सही मायने में। अपने YouTube चैनल के थ्रू पिछले 1-2 सालों में, खास करके कोरोना काल में, पब्लिक का जो मार्गदर्शन किया ना उन्होंने, दैट इज प्राइसलेस। हम जैसे हेल्थ वर्कर्स ने भी काफी कुछ सीखा उनसे फ्री में। वो अपने आप में एक चलती फिरती लाइब्रेरी थे। आज जब वो हमारे बीच में नहीं है तो हमें ऐसी फीलिंग आ रही मानो कोई यूनिवर्सिटी बंद हो गई हो। जाते जाते डॉक्टर साहब ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट बताया, द शो मस्ट गो ऑन। आज इस वीडियो में डॉक्टर साहब के केस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कोई गुस्ताखी हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जो डॉक्टर साहब के साथ हुआ वो हमें अब किसी और डॉक्टर के साथ नहीं होने देना है, और ना ही किसी हेल्थ वर्कर के साथ, ना ही किसी सामान्य इंसान के साथ। डॉक्टर साहब जहां भी होंगे वो भी यही चाहते होंगे। वीडियो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब ने एक लॉग में बताया था कि जैसे ही वो कोरोना डायग्नोस हुए थे, उन्होंने HRCT कराया था अपना, जो कि काफी हद तक नॉर्मल और क्लियर दिख रहा था। कोई सिग्निफिकेंट न्यूमोनिया नहीं, कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन नहीं दिख रही थी। हाँ, बट उनके CRP लेवल्स बढ़ गए थे, सी रिएक्टिव प्रोटीन। नॉर्मली एक इंसान के 1 या 2 होती है रेंज, बट उनकी 10 तक बढ़ गई थी CRP लेवल, जो कि एक ही दिन में अचानक से 10 से भी शूट होकर 25 तक चली गई थी। उन्होंने इस बात को अच्छे से ट्रैक किया था कि यस, हाइपर इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की शुरुआत हुई है। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने एंटीकोएगुलेंट्स शुरू कर दिए थे। अब कौन से किस्म के ब्लड थिनर्स थे पता नहीं, क्या वो एस्पिरिन था, क्या वो सालों से इस्तेमाल में लाया जाने वाला वारफरिन था, क्या वो लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन था, कुछ पता नहीं। खैर, इतना डीप में जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हमें इसमें छुपे कुछ लेसन है, उन्हें सीखना है अच्छे से। सबसे पहला लेसन, कोई भी डॉक्टर, कोई भी रेमेडी, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी मेडिसिन कोरोना को ठीक करने की कोई गारंटी नहीं दे सकता लिख के। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें वहां तक, वेंटिलेटर तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आने देनी है। लेसन नंबर 2, डॉक्टर साहब ने वैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट किए थे, पर फिर भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स तो हो गया। इससे हमें क्या सीख लेनी है? वैक्सीन ये कोई शॉर्टकट नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद हमें पासपोर्ट नहीं मिलता, खुली छूट नहीं मिलती। हमें अपने बिहेवियर को और भी कई महीनों तक कंट्रोल में रखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो भी कोरोना प्रोटोकॉल है उनको डिसिप्लिन में फॉलो करना पड़ेगा। लेसन नंबर 3, जो कि है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, पर मैं थोड़ा सा नाराज हो गया हूं। वैक्सीन के 2 डोज विश्वास के साथ लेने के बाद भी आज हमें एक प्रेशियस जेम को खोना पड़ रहा है, और डॉक्टर साहब के साथ साथ कई जेम्स हम लोगों ने ऑलरेडी खो रखे हैं। यह कहीं ना कहीं आपकी भी हार है। वैक्सीन सही मायने में पूरी तरीके से फुल एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रही है, यह इसी बात का सबूत है। हमें मानता हूं कि आप लोग भी बहुत एफर्ट्स दे रहे हो, बट वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। हम हर बार लो इम्यूनिटी, कोमॉर्बिडिटी, एज फैक्टर ब्लेम नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों को।
वैक्सीन सही तरीके से काम नहीं कर रही, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। जब भी सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, विराट कोहली क्रिकेट स्टेडियम में उतरते हैं, तब वो कोई बहाना नहीं देते। वो पूरी कोशिश के साथ हर बॉल को पिटने की कोशिश करते हैं, सेंचुरी मारने की कोशिश करते हैं, मैच को जिताने की कोशिश करते हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं देते कि बाउंसर मत डाल, स्लो बॉल डाल, यॉर्कर तो प्लीज मत डाल, मुझे खेलने नहीं आता। हमें और एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। तेजी के साथ हमें वैक्सीन को डेवलप करना है। अब नेचर और वायरस उसकी रफ्तार के साथ चल रहे हैं। 100 बात की एक बात, हमें यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे कोई एस्केप म्यूटेशन का केस हुआ है क्या। अकॉर्डिंगली हमें नेचर की रफ्तार के साथ रफ्तार पकड़ते हुए वैक्सीन को इवॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली तबाही को कोई रोक नहीं सकता। मानता हूं आप लोग एफर्ट्स ले रहे, फिर से एक बार बोल रहा हूं, एफर्ट्स को और बढ़ाना पड़ेगा हमें। पता नहीं कैसे आपको अपने देश के पॉलिटिशियंस के साथ ये इस बातों को सिंक करके समझना पड़ेगा कि हम कहां पे कम पड़ रहे हैं। महानुभाव पॉलिटिशियंस की तो क्या बात करें यार। अपने देश के हेल्थ मिनिस्टर साहब मार्च के महीने में बोल चुके हैं कि वी आर इन एंड गेम ऑफ पैंडेमिक। क्या ऐसे होता है एंड गेम? कहां है वो दाढ़ी वाले बाबा, अपनी सो कॉल्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों नहीं आए डॉक्टर साहब को बचाने? सही नहीं ये बात। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे पॉलिटिशियंस खराब है। नितिन गडकरी साहब जी जैसे कुछ लॉजिकली सोचने वाले पॉलिटिशियंस भी है अपने देश में, उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है? आपको पता है एक डॉक्टर की कीमत क्या होती है? आज हम लोगों ने 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स गंवाए हैं इस पूरे पैंडेमिक में। हाँ, सेकेंड वेव में वैक्सीन की वजह से थोड़े कम डॉक्टरों की मौत हुई है। सेकेंड वेव में आई गेस 250 के आसपास डॉक्टर चले गए हैं। फर्स्ट वेव में ये आंकड़ा 700 के आसपास था। बट डेथ हो रही है, इस बात को अपन इग्नोर नहीं कर सकते। हर बात को स्टैटिस्टिक्स के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक भी जान चली जाती है तो उसके जिम्मेदार हम सब लोग, पूरा इकोसिस्टम है कहीं ना कहीं। एक की भी डेथ नहीं होनी चाहिए, इस बात को हमें कैसे भी करके कंट्रोल करना पड़ेगा। एक डॉक्टर जब बनता है ना, तो उसके पीछे कितने एफर्ट्स होते हैं आपको पता है? सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के माता पिता को एन नंबर ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते। 25-30 लाख रुपए का लोन लेना पड़ता है अपने इस देश में। डॉक्टर बनना कोई मजाक नहीं है। फिर उस लोन का कर्जा सर पे लेके अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करते हुए उस स्टूडेंट को इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है, बाइट करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है, समझ के लेनी पड़ती है। उसके बराबरी के दोस्त पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहे होते, नाके पे तफरी कर रहे होते, उसके घर वाले फेस्टिवल्स मना रहे होते। सारी चीज़ों को साइड में करके पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस बंदे को 5 साल का स्ट्रिंजेंट कोर्स करना पड़ता है, तब जाके वो बंदा डॉक्टर बनता है। एक डॉक्टर एक योगी से कम नहीं होता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कोई इंसान आसानी से डॉक्टर नहीं बन सकता। ऊपर वाले की रहमत और उसके यहाँ पे पावर होनी चाहिए, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। ऐसे इतने प्रेशियस एसेट को अपन क्या यूं ही खो सकते हैं क्या? इतना आसान होता है क्या डॉक्टरों को खोना? एक डॉक्टर की कीमत एक सोल्जर के इक्विवेलेंट होती है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। तभी उसे कोरोना योद्धा बोला जाता है। पार्टी कार्यकर्ता तो कोई भी बन सकता है, पॉलिटिशियंस भी जैसे जैसे इंसान बन ही सकता है। एक डॉक्टर बनना सबके बस की बात नहीं होती। पब्लिक के लिए ये मेरा लेसन है इसके आगे का। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके घंटा कुछ नहीं हो रहा। अब सही मायने में इस पूरे सिस्टम की हेल्प करने का टाइम अपने पे आया है। एक वक्त ऐसे था डॉक्टर मरीजों को बचा रहे थे, आज वक्त ऐसे आया है कि हमें मिलकर डॉक्टरों को बचाना पड़ रहा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को क्या लगता है कि डॉक्टर्स को वैक्सीन मिल गई मतलब वो सेफ हो गए। हम लोगों को तो कब मिलेगी वैक्सीन? ऐसा नहीं होता। वैक्सीन मिलने से उनको भी कोई पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ डॉक्टरों का सवाल नहीं है, और भी पैरामेडिक्स होते हैं, नर्सेस, वार्ड बॉय, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस, लैब टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजिस्ट, वहाँ के रिसेप्शनिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, हाउसकीपर्स, बायोमेडिकल वेस्ट डिपार्टमेंट। इसके बारे में तो बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, बहुत लोगों को पता भी नहीं कि ऐसा भी कोई काम होता है हॉस्पिटल में। जो कचरा होता है ना बायोमेडिकल वेस्ट वाला, ब्लड टेस्ट के बाद जो लाल कलर का कॉटन अपन फेंकते हैं ना डस्टबिन में, उसको डिस्पोज करने का भी एक तरीका होता है। ये बायोमेडिकल वेस्ट वाले ये काम करते हैं, इस कचरे को डिस्पोज करने का। कितने ज़्यादा खतरे में वो लोग जी रहे हैं आप समझ लो इस बात को। 24 घंटे में से 12 घंटे उनको हॉस्पिटल में बिताने पड़ते, सिर्फ कोरोना वायरस के वायरल लोड में नहीं,
बल्कि और भी कई सारे जर्म्स के बीच में उनको रहना पड़ रहा है। यह बिल्कुल एक अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के बराबर का काम है। वो लोग ऐसे चक्रव्यूह में घुसते हैं, उसमें से उनको पता नहीं होता कि वापस आ पाएंगे या नहीं। ये सारा सिस्टम पिछले 1.5-2 सालों से अब बहुत थक गया है, बहुत लोड आ गया इन पे। अब सिर्फ एनकरेजमेंट से काम नहीं होगा, हमें इनको असिस्ट होने जैसा काम करना पड़ेगा। हम क्या मदद कर सकते हैं? वैक्सीन लेके। सबसे पहला काम है अपना वैक्सीन लेनी है हमें। जैसे ही वैक्सीन के स्लॉट्स ओपन होते हैं, सबसे पहले अपने आप को इनोकुलेट करके ले लो। कोई भी वैक्सीन होने दो, बिंदास ले लो। मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, डॉक्टर साहब ने जाते जाते ये बात बोली है, वैक्सीन से डरो मत, वैक्सीन हर एक ने लेनी चाहिए, अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। बात यहां पे सिर्फ वैक्सीन की नहीं है, कोरोना प्रोटोकॉल्स हमें सीरियसली फॉलो करने हैं। आज भी अनफॉर्चुनेटली ये बात लोगों को समझानी पड़ रही है। हाँ, शायद आप लोगों में से बहुत लोग फॉलो करते होंगे, बट आप मार्केट में जाके देखो सच्चाई क्या है, आपके सामने आ जाएगी। आप भले ही इंडिया के किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो, आज भी मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग सीरियसली सोशल डिस्टेंसिंग वाला प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे। खैर, सोशल डिस्टेंसिंग अपन नहीं कर सकते, काम पे तो जाना पड़ेगा, मास्क तो ढंग से पहन सकते हैं, पहनो। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा। लोगों को ये सारे प्रोटोकॉल्स याद दिला के अलर्ट करो टाइम टू टाइम। यही सही मायने में देश सेवा होगी और यही सही मायने में डॉक्टर साहब को दी हुई श्रद्धांजलि होगी। रेस्ट इन पीस डॉक्टर साहब।